आजादी की बात हो और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जिक्र ना हो, ऐसा भला हो सकता है क्या? सुभाष चंद्र बोस केवल एक इंसान का नाम नहीं है, बल्कि ये नाम है उस वीर का जिनकी रगों में केवल देशभक्ति का खून बहता था। बोस भारत माँ के उन वीर सपूतों में से एक हैं, जिनका कर्ज आजाद भारतवासी कभी नहीं चुका सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। ये जानकीनाथ बोस और श्रीमती प्रभावती देवी के 14 संतानों में से 9वीं संतान थे। सुभाष चंद्र जी के पिता जानकीनाथ उस समय एक प्रसिद्ध वकील थे। उनकी वकालत से कई लोग प्रभावित थे। आपको बता दें कि पहले वे सरकारी वकील थे, इसके बाद फिर उन्होंने निजी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। इसके बाद उन्होंने कटक की महापालिका में काफी लंबे समय तक काम भी किया था और वे बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे थे। उन्हें राय बहादुर का खिताब भी अंग्रेजों द्वारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस को देशभक्ति अपने पिता से विरासत के रूप में मिली थी। जानकीनाथ सरकारी अधिकारी होते हुए भी कांग्रेस के अधिवेशनों में शामिल होने जाते थे और लोक सेवा के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। आपको बता दें कि ये खादी, स्वदेशी और राष्ट्रीय शैक्षिकी संस्थाओं के पक्षधर थे। सुभाष चंद्र बोस की माता प्रभावती उत्तरी कलकत्ता के परंपरावादी दत्त परिवार की बेटी थी। ये बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति की स्वामिनी, समझदार और व्यवहार कुशल स्त्री थी। साथ ही इतने बड़े परिवार का भरण पोषण बहुत ही कुशलता से करती थी। आइए जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अनमोल विचार। अगर संघर्ष न रहे, किसी भी भय का सामना न करना पड़े, तब जीवन का आधा स्वाद ही समाप्त हो जाता है। याद रखें, अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना सबसे बड़ा अपराध है। मैंने जीवन में कभी भी खुशामद नहीं की है। दूसरों को अच्छी लगने वाली बातें करना मुझे नहीं आता। कष्टों का निसंदेह एक आंतरिक नैतिक मूल्य होता है। मुझे यह नहीं मालूम कि स्वतंत्रता के इस युद्ध में हम में से कौन कौन जीवित बचेंगे, परंतु मैं ये जानता हूं कि अंत में विजय हमारी ही होगी। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी स्वतंत्रता का मोल अपने खून से चुकाएं। हमें अपने बलिदान और परिश्रम से जो आजादी मिलेगी, हमारे अंदर उसकी रक्षा करने की ताकत होनी चाहिए। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश की प्रमुख समस्याओं जैसे गरीबी, अशिक्षा, बीमारी, कुशल उत्पादन एवं वितरण का समाधान सिर्फ समाजवादी तरीके से ही किया जा सकता है। व्यर्थ की बातों में समय खोना मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। आज हमारे अंदर बस एक ही इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा ताकि भारत जी सके। एक शहीद की मौत, मरने की इच्छा ताकि स्वतंत्रता का मार्ग शहीदों के खून से प्रशस्त हो सके। राष्ट्रवाद मानव जाति के उच्चतम आदर्श सत्य, शिव और सुंदर से प्रेरित है। भारत में राष्ट्रवाद ने एक ऐसी सृजनात्मक शक्ति का संचार किया है जो सदियों से लोगों के अंदर सुसुप्त पड़ी थी। यदि आपको अस्थायी रूप से झुकना पड़े, तब वीरों की भांति झुकना। समझौता परस्ती सबसे बड़ी अपवित्र वस्तु है। संघर्ष ने मुझे मनुष्य बनाया है। मुझ में आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ जो पहले नहीं था। मुझ में जन्मजात प्रतिभा तो नहीं थी, परंतु कठोर परिश्रम से बचने की प्रवृत्ति मुझ में कभी नहीं रही। जीवन में प्रगति का आशय यह है कि शंका संदेह उठते रहें और उनके समाधान के प्रयास का क्रम चलता रहे। हम संघर्षों और उनके समाधानों द्वारा ही आगे बढ़ते हैं। श्रद्धा की कमी ही सारे कष्टों और दुखों की जड़ है। मैं संकट एवं विपदाओं से भयभीत नहीं होता। संकटपूर्ण दिन आने पर भी मैं भागूंगा नहीं, वरन आगे बका कष्टों को सहन करूंगा। इतना तो आप भी मानेंगे कि एक ना एक दिन तो मैं जेल से अवश्य मुक्त हो जाऊंगा, क्योंकि प्रत्येक दैक का अंत होना अवश्यंभावी है। हमें अधीर नहीं होना चाहिए, न ही यह आशा करनी चाहिए कि जिस प्रश्न का उत्तर खोजने में न जाने कितने ही लोगों ने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, उसका उत्तर हमें 1-2 दिन में प्राप्त हो जाएगा। जहां शहद का अभाव हो, वहां गुड़ से ही शहद का कार्य निकालना चाहिए। असफलताएं कभी कभी सफलता की स्तंभ होती हैं। सुबह से पहले अंधेरी घड़ी अवश्य आती है। बहादुर बनो और संघर्ष जारी रखो, क्योंकि स्वतंत्रता निकट है।
समय से पूर्व की परिपक्वता अच्छी नहीं होती, चाहे वह किसी वृक्ष की हो या व्यक्ति की। उसकी हानि आगे चलकर भुगतनी ही होती है। अपने कॉलेज जीवन की दहलीज पर खड़े होकर मुझे अनुभव हुआ कि जीवन का कोई अर्थ और उद्देश्य है। स्वामी विवेकानंद का ये कथन बिल्कुल सत्य है। यदि तुम्हारे पास लौह शिराएं हैं और कुशाग्र बुद्धि है, तो तुम सारे विश्व को अपने चरणों में झुका सकते हो। मुझे जीवन में एक निश्चित लक्ष्य को पूरा करना है। मेरा जन्म उसी के लिए हुआ है। मुझे नैतिक विचारों की धारा में नहीं बहना है। निसंदेह बचपन और युवावस्था में पवित्रता और संयम अति आवश्यक है। मैं जीवन की अनिश्चितता से जरा भी नहीं घबराता। भविष्य अब भी मेरे हाथ में है। मेरे जीवन के अनुभवों में एक ये भी है कि मुझे यह आशा है कि कोई न कोई किरण उबार लेती है और जीवन से दूर भटकने नहीं देती। चरित्र निर्माण ही छात्रों का मुख्य कर्तव्य है। हमें केवल कार्य करने का अधिकार है। कर्म ही हमारा कर्तव्य है। कर्म के फल का स्वामी वह भगवान है, हम नहीं। मैंने अपने छोटे से जीवन का बहुत सारा समय व्यर्थ में ही खो दिया है। माँ का प्यार सबसे गहरा होता है, स्वार्थ रहित होता है। इसको किसी भी प्रकार नापा नहीं जा सकता। मेरी सारी की सारी भावनाएं मृतप्राय हो चुकी हैं और एक भयानक कठोरता मुझे कसती जा रही है। एक सच्चे सैनिक को सैन्य और आध्यात्मिक दोनों ही प्रशिक्षण की जरूरत होती है। हमारी राह भले ही भयानक और पथरीली हो, हमारी यात्रा चाहे कितनी भी कष्टदायक हो, फिर भी हमें आगे बढ़ना ही है। सफलता का दिन दूर हो सकता है, पर उसका आना अनिवार्य है। अपनी ताकत पर भरोसा करो। उधार की ताकत हमेशा घातक होती है। आजादी मिलती नहीं, बल्कि इसे छीनना पड़ता है। जीवन के हर पल में आशा की कोई ना कोई किरण जरूर आती है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।